चलिए, क्या सोचा, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए। ए बाइक इज ट्रेवलिंग a bike is traveling with speed of 40 meter per second in north direction, north south, north direction bike takes a U-turn, bike takes a U-turn without changing its speed, without changing its speed. Find change in velocity. Find change in velocity. एक बाइक है जो 40 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ डायरेक्शन जा रही है, और बाइक क्या करती है, बाइक यू टर्न लेती है। क्या करती है, एक यू टर्न लेती है विदाउट चेंजिंग स्पीड, स्पीड को चेंज किए बिना। आपको बताना है कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, ये बताना आपको। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, राइट, ओके। देखो बच्चा, सीधी बात करूं, सीधी सट, इसका मतलब ये कि अ बाइक इज ट्रेवलिंग विद स्पीड 40 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ डायरेक्शन। व्हाट इज नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी है, ऊपर वाली, ऊपर वाली, ठीक है। तो वी इनिशियल लिख रहा हूं मैं, वी इनिशियल ये आएगा बेटा आपके पास में 40। अच्छा, ये कौन सा है, जेके प्लस का है, 40 जेके मीटर पर सेकंड, छोड़ दो यूनिट। अब बाइक जा रही है, और बाइक जाते जाते बाइक ने क्या किया है, बाइक करने क्या किया, यू टर्न लिया। क्या लिया है, टर्निंग जा रहा था, वी इनिशियल और वी आपका फाइनल। अब फाइनली बाइक सवार इधर घूम गया है, स्पीड अभी कितनी है, स्पीड भी वही सेम वाली, कितनी है, 40 मीटर पर सेकंड। पहले कितनी थी, 40 मीटर पर सेकंड। लो, वी फाइनल, काला काला, वी फाइनल में कितनी बेटा, 40। लेकिन इस बार डायरेक्शन क्या आयुष, नीचे, क्या है, माइनस जेके, माइनस जेके मीटर पर सेकंड। क्या निकालना है, हमने निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी। वास्तव में होती क्या है, ये होती है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। लो, वी फाइनल कितना मेरे पास में, कितना बेटा, -40 जेके, ये फाइनल मेरे पास। वी इनिशियल कितना है, माइनस वी इनिशियल -40 जेके, ये आएगा मेरे पास में -80 जेके। कितना आएगा, -80 जेके मीटर पर सेकंड। ये आएगा डेल वी वेक्टर। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करूंगा, रूट -80 का स्क्वायर करूंगा, उसे रूट कर दूंगा, कितना आएगा, वो आएगा 80 मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर आएगा। डायरेक्शन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन क्या बेटा, क्या है, माइनस जेके, माइनस जेके किस तरफ है, नीचे, किस तरफ, नीचे। तो चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन क्या हो गई, नीचे हो गई। कौन सी डायरेक्शन है, साउथ, कौन सी है, साउथ। आया समझ में, या मैं इसको लिख दूं, क्या लिखूं, डेल वी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, 80 मीटर
पर सेकंड इन साउथ, इन, और आए समझ में? हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन लो, क्वेश्चन ही मान लो इसका। देखो, क्या है, मान लीजिए v इनिशियल आपके पास v है, v फाइनल भी आपके पास क्या बेटा, v है। दोनों बीच का एंगल कितना है, थीटा है। कितना है, थीटा। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, v। फाइनल वेलोसिटी कितना है, v। दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। कितना है, थीटा। ठीक है, हमने निकालना है, क्या निकालना है, चेंज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या निकालना है। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सर, देखना बेटा, ये v इनिशियल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना वो v है, ये कितना है, ये v है। ठीक है, मैग्नीट्यूड दे रखा है v, दोनों v। तो क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, सेम है। मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। एंगल कितना है, थीटा। हमने क्या चाहिए, हमने चाहिए v फाइनल माइनस v इनिशियल, ये हमको निकालना है। होता क्या है, ये होता है, देखो r का फॉर्मूला क्या है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, होता है फॉर्मूला, पढ़ा अपन ने। देखो r इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर बोले तो v का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर बोले तो v का स्क्वायर, माइनस 2v इंटू v इंटू cos थीटा, ये आएगा 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर cos थीटा। एक काम करो यार, आपको पता लग गया वो क्या करना है। v स्क्वायर को बाहर निकाल लो कॉमन, क्या बचेगा बेटा, 2v स्क्वायर को बाहर निकाल लो यार, ये अच्छा रहेगा। बाहर निकाला आपने, क्या बच गया, ये बचा 1 माइनस कॉस। 2v स्क्वायर बाहर कॉमन निकाला आपने, क्या बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए बेटा, r इज इक्वल टू v स्क्वायर रूट क्या होगा, v स्क्वायर रूट क्या होता है, v। भाई v स्क्वायर को रूट से बाहर निकालूंगा v बन जाएगा, ये v रूट 2 है ये। 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, 1 माइनस, मैथमेटिक्स वालों बोलो, तुम मैथ्स की सोगन है, बोलो क्या होता है 1 माइनस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा होता है बेटा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या होता है, 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, ओके। आर आएगा v से, थैंक यू सर, 2 इंटू 1 माइनस कोस थीटा क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। लो आर आएगा मेरे पास में v, 2 इंटू 2 4, 2 टू द 4, 4 का रूट क्या होगा, 2 होगा। अरे 4 का रूट क्या होगा, 2, ये v है, ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट क्या होगा, साइन थीटा बाई 2। मेरी बात सुनो, जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, ऐसे केस में जब दोनों का हमको डिफरेंस चाहिए, क्या चाहिए, चेंज चाहिए, चेंज, तो चेंज का फॉर्मूला क्या होगा, 2v sin थीटा बाई 2। ये v क्या है, वो सेम मैग्नीट्यूड है, एंगल थीटा क्या है, दोनों बीच में एंगल बन रहा है वो वाला है। ठीक है, तो ऐसे केस में हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, 2v sin थीटा बाई 2। क्या आएगा, 2v sin थीटा बाई 2। आया समझ में? चलते आगे, बाद में नोट करना। यस देखिए बेटा,
देखिए हेडिंग, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। और फर्स्ट है इन 2D, इन देखना क्या है, हमको किसी वेक्टर को ब्रेक करना है, तोड़ना है, क्या करना है, तोड़ना है, ठीक है। यहां हमारे पास में एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा, ठीक है। और रिजोल्यूशन क्या करना है, ब्रेक करना, तोड़ना है, इसको बोलेंगे, हमको कंपोनेंट करने, क्या करने, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट होता क्या है, तो ये होता हमारे पास, मैं 2D की बात कर रहा हूं, अच्छा लगेगा थोड़ा सा, ये आपका x, ये आपका, और ये हो गया वो वेक्टर ए आपका, ठीक है। वेक्टर ए जो है, इस वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो सिंगल सिंपल है, वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है थीटा, कितना बना रहा है। अब मैं चाहता हूं कि इस आप वेक्टर ए के जो वेक्टर ए का जो हेड है, इस हेड से एक परपेंडिकुलर डाल दो, एक नॉर्मल डाल दो, देखो नॉर्मल कितना एंगल है, ओके, ठीक। इसको बोलूंगा मैं, देख मुझे ये चाहिए, क्या चाहिए, ये वाला, इसको बोल रहा हूं मैं एक्स, क्या बोल रहा हूं, ए एक्स, ये चाहिए मेरे को। बताओ थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, ये क्या आपका हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किसमें आता है, ओके। साइन थीटा होगा सर मेरे पास में P बाई एच, P कितना है, अच्छा ओके, ये भी लो, इसको बाद में, थीटा के सामने क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या आपका हाइपोटेनस, ये आपका क्या है बेटा, बेस, अरे यार परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, मुझे चाहिए एक्स, क्या चाहिए एक्स, एक्स क्या है, बेस, क्या दे रखा है, हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस ज्यादा बेटा कोस थीटा, इसमें आता है कोस, क्या आएगा, बी बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है, ए एक्स, हाइपोटेनस कितना है, ए, तो ए एक्स कितना होगा बेटा, ए एक्स मिलेगा सर आपको ए कॉस थीटा, अरे क्या मिलेगा, ए कॉस ए कॉस थीटा, अच्छा ये अगर ए कॉस थीटा हो गया, तो जितना ये है इधर देखना, जितना ये होगा तो ये होगा, देख रहे आपको, जितना वैल्यू इसका होगा उतना इसका होगा हमारे पास, ये क्या है, परपेंडिकुलर, क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, हाइपोटेनियस, लो उधर आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है, इधर क्या आपके पास में हाइपोटेनियस है, ठीक। चलो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, परपेंडिकुलर कितना बेटा, इसको दे रहा हूं मैं ए वाई, क्या दे रहा हूं मैं, वाई के लोगे, ए का वो कंपोनेंट जो वाई के लोगे, क्या है, ए वाई, ए वाई क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर बोले तो ए वाई अपॉन एच आपका ए, देखना ये अगर ए वाई है तो ये भी कितना होगा आपका, ए वाई तो होगा यार, होगा ना, ये निकाल रहा हूं मैं, ए वाई कितना होगा, ए वाई आएगा बेटा आपका ए साइन थीटा, कितना आएगा, ए साइन,
किसी वेक्टर को मुझे लिखना है तो क्या लिखूंगा, ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के, दिखते हैं वेक्टर आई के जे के फॉर्म में। 2D मेरे पास में एक्स और वाई दोनों है, क्या लिखा मैंने लिखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के, ठीक है। वेक्टर ए इज इक्वल टू, देखना बेटा, ए एक्स कितना है, ए कॉस थीटा आई के प्लस ए वाई कितना है, ए साइन थीटा जे, ये वेक्टर लिखा मैंने, वेक्टर ए को लिखा मैंने ए कॉस थीटा आई के प्लस ए साइन थीटा जे के, ये आ गया मेरे पास वेक्टर है। क्या आया, वेक्टर ए। मेरे पास टर्म आई बेटा, क्या है ये टर्म आई मेरे पास में, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कॉस थीटा आई के प्लस ए साइन थीटा जे के। अगर मुझे ये निकालना है, क्या निकालना है, इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या होगा, ये होगा ओवर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्या होगा बच्चा, ये आएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आ जाएगा। ए स्क्वायर बाहर निकाल लो, ए बाहर निकल जाएगा, ए स्क्वायर बाहर निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये आएगा 1, 1 का रूट 1 होता है, तो ए का जो मैग्नीट्यूड आएगा, क्या आएगा, ए का जो मैग्नीट्यूड आएगा उतना आएगा, ए आएगा, हम जानते हैं, अरे ये तो है लिखा अपन ने, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ए, वेक्टर बी का क्या होता है, बी, सी का सी, ठीक है, ओके। अब सर हमको याद कैसे रखना है, बिल्कुल बताता हूं मैं आपको याद कैसे रखना है इसको, देखो बेटा बहुत सिंपल ट्रिक है। मान लो ऐसा मामला है, ये x ये y और ये वेक्टर है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, ध्यान रखना 2D में लागू होगा ये। ये तो क्या होगा, a का cos, जहां थीटा लग रहा है, जिस साइड के साथ में क्या लग रहा है, थीटा, वहां लिख दो cos, क्या लिख दो cos, आगे वाला अपना क्या हो जाएगा साइन, ये होगा आपके पास a cos थीटा बराबर a x, ये क्या बन जाएगा a sin थीटा, क्या होगा a x का मान कितना है, a cos थीटा, a y कितना है, a sin थीटा। सर ऐसा हुआ था, कैसा हुआ सर, अगर ऐसा हुआ कि इस बार मुझे जो वेक्टर दे रखा है, एंगल ये दे रखा है थीटा मेरे को, ये वेक्टर बी मेरे पास, बताओ इसके कंपोनेंट कितने होंगे सर, बोलो, तो थीटा कहां लग रहा है, इधर लग रहा है इस बार, कोस आएगा थीटा के साथ, किसके साथ आएगा, थीटा के साथ, तो ये आएगा आपके पास में बी कोस थीटा, ये आएगा आपका बी का, तो जिसके साथ क्या लग रहा है, थीटा लग रहा है, अरे क्या लग रहा है, थीटा, उधर क्या जाएगा कोस, तो बी का कोस थीटा, ये आएगा बी का साइन थीटा, राइट, आए समझ में, ठीक है। क्वेश्चन देखो एक, ठीक है, y x 5 है, ठीक है, एंगल दे रखा आपको 37 डिग्री, राइट, माय क्वेश्चन इज फाइंड component along x axis, component along y axis, थर्ड a वेक्टर। देखो पता हमको ये कितना 5 है, जिधर एंगल लग रहा है वो क्या आएगा, कोस आएगा, ये तो क्या आएगा कोस, ये वाला क्या आएगा साइन, वेरी गुड, खत्म हो गया सवाल।
तो ये तो आएगा सर आपके पास में ए का cos थीटा ए एक्स, और ये आएगा आपके पास में ए का साइन थीटा ए वाई। आया समझ में? ठीक है, लो भाई क्या होगा सर, एक्स के लो, एक्स क्या होगा, ए cos थीटा, बोलो ए कितना है 5, cos थीटा कितना है 37, ए cos 37, 5 इंटू cos 37 कितना होता है, कितना होता है, गया क्या बचा 4, ए एक्स का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या चाहिए, ए वाई क्या होगा, ए साइन 37, 5 इंटू साइन 37 गया 3, ए वाई कितना हो गया बेटा 3, कितना हो गया 3, क्या लिखना लास्ट थर्ड, ए लिखना लिख लो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, लिखो क्या होगा ये 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ध्यान से क्या आया 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ये हमारा आंसर हो गया। बोला आया समझ में, हो जाएगा ठीक। ठीक है, थीटा ना 53, ठीक, किधर का आपको 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो, ठीक, और ये v है वेलोसिटी 5, vx समझ गए, vx वेलोसिटी का x के अलोंग कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, इसका मतलब ये हो गया। सेकंड क्या मांग रहा वो v y, थर्ड मांग रहा वो आपसे v वेक्टर। चलो करो vx क्या होगा बेटा, बोलो vx क्या होगा 10 cos 53 होगा क्या, होगा 10 cos 53 3/5, 5 टू जा 10 कितना आया 6 मीटर पर सेकंड। आगे चलो वी वाई क्या होगा बेटा 10 है ये, 10 साइन 53 क्या होगा 10 साइन 53, ये होगा 10 साइन 53, 10 साइन 53 4/5, 2 4 जा 8 मीटर पर सेकंड। थर्ड वी एक्स आई केप प्लस वी वाई जे केप क्या बनेगा, ये बनेगा वी एक्स कितना है 6, 6 आई केप प्लस 8 जे केप, ये आंसर है। आया समझ में, क्लियर, कोई दिक्कत किसी को नहीं, आगे चले ठीक। resolution of vector in 3D, देखना भैया resolution of vector in 3D, 3D में वेक्टर का रिसोल्यूशन कैसे करते हैं देखना पड़ेगा, ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इससे। ओके सर चलो x, ये y, ये आपका z, वेरी गुड, x y और z, वही आपका क्या a वेक्टर। ध्यान से देखना, इस बार मेरे पास जो x के साथ बन रहा है एंगल उसको ले रहा है हम अल्फा, कितना ले रहा है अल्फा। जो एंगल y के साथ बन रहा है
वेक्टर ए का वाई के साथ बनने वाला एंगल उसका ले रहा हूं मैं, वो ले रहा हूं बीटा। कितना ले रहा हूं? बीटा। और जो एंगल जेड के साथ बन रहा है वेक्टर ए का, उसको ले रहा है हम गामा। कितना ले रहा है? अल्फा एक्स के साथ, बीटा वाई के साथ, गामा जेड के साथ, राइट? ओके। अब देखना, एक मैं करके बताऊंगा, बाकी आप समझ जाएंगे, मुझे विश्वास है सर। लो, एंगल कितना? 90। सीधा केवल एक ही आएगा इसमें। अच्छा, ये ए है ना, ये तो आएगा एक्स के लोग क्या आएगा? ए एक्स। वाई के लोग क्या आएगा? ए वाई। ओ जेड के लोग क्या आएगा? ए जेड। चलो एक्स निकाल दो सबसे पहले। ये निकालना मुझे एक्स, ये हाइपोटेनियस है। बेस और हाइपोटेनियस किसमें आता है? कोस में। बेस और हाइपोटेनियस किसमें आएगा? कोस में। चलो, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? ax। हाइपोटेनस क्या है? थीटा नहीं सर, अल्फा लिखो, एंगल अल्फा है। cos अल्फा क्या आएगा? ax अपॉन a। ओके, ax क्या हो जाएगा बेटा? ax होगा a cos अल्फा। ax कितना होगा? ax होगा आपका a cos अल्फा, राइट? आए समझ? ओके सर। ए वाई पे आओ, ए वाई लो, देखिए बेटा ध्यान से। अगेन, बीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो अगर बीटा के सामने परपेंडिकुलर है तो ये वाला क्या हो जाएगा? बेस। अरे क्या होगा? बेस। जिसको हम बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ए वाई। क्या बोल रहा है? ए वाई निकाल रहा है। बेस और क्या है? हाइपोटेनस। अगेन किस में आएगा? बेस हाइपोटेनस कॉस थीटा। थीटा नहीं सर, कॉस बीटा। बेस अपॉन बेस ए वाई, हाइपोटेनस ए। अगेन ए वाई होगा मेरे पास में ए कॉस बीटा। होगा क्या? एक्स कितना होगा? ए कॉस अल्फा। ए वाई कितना होगा? ए कॉस बीटा। सिमिलरली ए जेड आएगा आपका बेटा ए कॉस घम। क्या आएगा? एक्स क्या होगा? ए कॉस अल्फा। ए वाई क्या होगा? ए कॉस बीटा। ए जेड क्या होगा? ए कॉस गामा। अगर मुझे वेक्टर ए को लिखना है ढंग से, किसको लिखना है? वेक्टर ए को, तो क्या लिखेगा सर? बोलो, ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के, ऐसा लिखा जाए। एक्स क्या है? ए कोस अल्फा आई कैप प्लस ए वाई क्या है? ए कोस बीटा जे कैप प्लस ए जेड क्या है? ए कोस गामा के कैप। तो वेक्टर आएगा, ए आएगा मेरे पास में ए कोस अल्फा प्लस ए कोस बीटा प्लस ए कोस गामा। देखो बेटा, वेक्टर ए आ गया मेरे पास में ए कोस अल्फा प्लस आई के प्लस ए कॉस बीटा जे के प्लस ए कॉस गामा के। अगर मुझे इसका क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर का रूट कर दो। ए कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस गामा का होल स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड एक होता है। लो, आई कैप का आगे का स्क्वायर, जे कैप के आगे वाला का स्क्वायर, के कैप के आगे वाला का स्क्वायर। ठीक है, बोलो क्या होगा? ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा। ए स्क्वायर निकाल लो बाहर।
क्या बचा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर, निकालो ये बार, ये देख रहे ध्यान से, क्या बचा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। इस ए से ए जाएगा, मेरे पास ऐसा बचेगा, क्या बचेगा, इधर लिख दूं क्या, एक वन आएगा, अरे वन बाई ए बाई ए क्या होगा, वन होगा, ये आएगा मेरे पास, क्या होगा, सेम कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, रूट कर दो, दोनों का स्क्वायर कर दो, दोनों का स्क्वायर कर दो, मुझे मिलेगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। रूट था इधर भेजा, पहले ये मान लो, क्या दोनों को हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, क्या आएगा मेरे पास में, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। ये हमको याद रखना है, क्या करना है, याद रखना 3D में। सुनना मेरे ध्यान से, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हो सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है सर, ठीक, अच्छा यहां से कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होगा नहीं होगा, साइन स्क्वायर उधर भेज दिया मैंने, माइनस का हो गया, क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा हो गया मेरे पास में, क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो रखो इसके अंदर, रखो, क्या रखोगे, 1 माइनस, देखें बेटा, कोस स्क्वायर अल्फा को लिख रहा हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू आपका, अगेन समझ आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस को साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होगा, 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। एक काम करो ना, इस 1 को इधर ले जाओ, ले आओ, मैं इसको एक काम करता हूँ, चलो मैं माइनस को मैं निकाल रहा हूँ बाहर, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 कितना होगा, -2, 1 माइनस 3 कितना होगा, -2, इस माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा, मेरे पास बच जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। तो आपको एक तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, और कुछ भी याद नहीं रखना, तो ये देखा आपको 3D में हो गया है, कोसाइन लो, एक साइन लो, साइन के लिए, वो किसके लिए, कोस के लिए, ठीक है ना। जैसे मान लो एक सवाल है, देखो सवाल क्या है, ए वेक्टर मैक्स, चलो नोट करो कल, फिर चलता है आगे, बाद में पढ़ेंगे इसको।